हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। कछुआ चाल से हो रहा है पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण, आने वाले बरसात के मौसम से पहले कैसे होगा कार्य पूरा? सूरज वर्मा, सरदार शहर। बरसों पुरानी पानी निकासी की समस्या के समाधान हेतु नगर पालिका द्वारा 1,49,99 लाख की लागत से सब्जी मंडी से लेकर मुख्य गिनानी तक नाले के निर्माण के लिए 14 सितंबर 2020 टेंडर जारी किया गया था। टेंडर में दी गई शर्तों के अनुसार नाले के निर्माण कार्य की अवधि 9 महीने थी, जो जून माह में पूरी होने वाली है। फिर भी नाले का निर्माण कछुआ चाल चल रहा है। इधर बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में कस्बे वासियों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कस्बे की बनावट प्याले नुमा होने के कारण मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, बोर्ड या कुआं, शिव मार्केट आदि सहित अनेक जगहों पर बरसात के दिनों में 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता है, जिससे लोगों का काफी नुकसान होता है। इसके साथ ही उक्त जगहों पर बिना बरसात ही नाले अवरुद्ध होने के कारण आए दिन बाजारों और मुख्य मार्गों में पानी भरा रहता है। इस गंभीर समस्या को लेकर कस्बे वासियों द्वारा कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं तथा बार बार अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है। नगर पालिका द्वारा उक्त समस्या पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 4 सितंबर 2020 को एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 1,49,99 लाख रुपए की लागत से दोबारा नाले की चौड़ाई में गहराई बढ़ाते हुए निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। निर्माण कार्य को शुरू हुए काफी महीने हो गए, जिसकी अवधि जून माह में पूरी होने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत सा निर्माण कार्य बाकी है। वर्तमान में निर्माणाधीन नाले की चौड़ाई लगभग 6 फुट तथा गहराई भी 6 से 8 फुट तक है। एक 5 किलोमीटर लंबे नाले का कार्य धीमी गति से होने के कारण मानसून से पहले कार्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कस्बे वासी चिंतित हैं। लोगों ने बताया कि पानी भराव की समस्या से इस क्षेत्र में सैकड़ों मकान जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। अगर नाले का कार्य बरसात के मौसम से पहले पूरा नहीं हुआ तो फिर से हमारी दुकानों व घरों में पानी भर जाएगा, जिसको लेकर हमारी चिंताएं बढ़ रही है। हमें उम्मीद थी कि नाले के निर्माण से हमें इस बार पानी निकासी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से नाले का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उससे हमारी उम्मीदें धराशायी होती दिख रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण से जब इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों में काफी परेशानियां आ रही है। गलियां संकरी होने एवं पेयजल लाइनों तथा केबल आदि के बीच में आने की बड़ी समस्या हो रही है, जिससे निर्माण कार्यों में ज्यादा समय लग रहा है। फिर भी मानसून आने से पहले निर्माण कार्य को पूरा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पालिका द्वारा कितनी गंभीरता से नाले का निर्माण कार्य पूरा करवाकर आने वाले बरसात के दिनों में कस्बे वासियों को पानी भराव की समस्या से निजात दिलवाई जाएगी। अवधि भी पूरी होने वाली है, इसी के बीच मानसून भी आने वाला है, तो किस तरह से पानी निकासी की व्यवस्था होगी? पानी निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो मेन नाले का निर्माण कार्य है, जो उसका अपग्रेडेशन का कार्य है, वो भी ज़ोर शोर से चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वो अभी तक अपनी गति नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि गलियां छोटी होने के कारण वह अतिक्रमण व अन्य कई समस्याओं के कारण उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भी नगर पालिका का संपूर्ण प्रयास है कि उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाए। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से भूमिगत नालों की सफाई भी करवाई जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बरसात में पानी नहीं भरेगा। सर, कब तक बरसात और मानसून आने से पूरा हो जाएगा? देखो, अभी तक तो संभव तो नहीं है, लेकिन हम काफ़ी बड़ा सेक्शन उसका कंप्लीट कर देंगे और जो नहीं हो पाएगा उसकी नियमित रूप से सफाई करवाएंगे, तो उम्मीद है कि पानी नहीं भरेगा। पेयजल समस्या को लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय के आगे 1 दिवसीय धरना। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भाजपा पार्षद पेयजल समस्या को लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय के आगे 1 दिवसीय धरना देंगे। नपा प्रतिपक्ष उपनेता मदन ओझा ने बताया कि गत 3 माह से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नाहरबंदी के कारण पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, परंतु ठेकेदार और विभाग में साठ-गांठ कर टैंकर सप्लाई व्यवस्था में मनमर्जी कर रहे हैं। वार्ड पार्षदों और शहर की आम जनता द्वारा जलदाय विभाग की हेल्पलाइन पर बार बार फोन किए जाते हैं, परंतु अधिकांश बार तो फोन ही नहीं उठाते हैं और अगर फोन रिसीव भी करते हैं तो सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है। आम जन पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं जलदाय विभाग और ठेकेदार पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं और अपने निजी लोगों के घरों में टैंकर डाल रहे हैं।
इस विषय में पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी से मिलकर व्यवस्था में सुधार की मांग कर चुका है, परंतु आज दिन तक कोई समाधान नहीं होने के कारण आम जन को पेयजल आपूर्ति की सुचारू सप्लाई करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे प्रातः 10:30 बजे से सायं 6 बजे तक एक दिन का धरना दिया जाएगा। पुलासर में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ। सूरज वर्मा, सरदार शहर। मुख्यमंत्री ने गांव में कोरोना की धूप हटाने व गांव की छांव वापस लौटाने के लिए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत रविवार को तहसील के गांव पुलासर में तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौर, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, ऑफिस कानूनगो प्रहलाद राय, सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार ने ग्रामवासियों की आम बैठक ली तथा इस अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों से विशेष आग्रह किया गया कि आपके गाँव की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। गांव में कोरोना संक्रमण रोकने, मृत्युभोज एवं शोक सभा बैठक नहीं करने, गांव गली मोहल्ले में निगरानी समितियां बनाने, घर घर आयोलाई सर्वे कराने, कुछ समय के लिए सभी तरह के मेल मिलाप एवं आयोजन बंद करने, गांव के सभी लोगों को सक्रिय होकर समाज गांव का सहयोग करने, अनुशासित होकर जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना करने की भावना जब गांव में पैदा हो जाएगी तो यह जन अनुशासन लॉकडाउन सफल हो जाएगा। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति आमजन जिसके मन में मानव मात्र के प्रति कल्याण का भाव है, मानवता की सेवा के लिए साथ मिलकर काम करने का जज्बा है, वह महामारी में प्रशासन का, गांव का, समाज का, सरकार सहयोग करें। प्रशासन आपसे उम्मीद करता है कि आमजन के सहयोग के बिना प्रशासन अकेला सफल नहीं हो सकता। अतः हम सबको मिलकर मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान को सफल बनाना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम वासियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की शिकायत की गई, जिसे प्रशासन द्वारा उचित माध्यम से शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गांव के गणमान्य व्यक्ति सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार, बाबूलाल जोशी, संदीप कुमार, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र, ब्रह्मानंद, हरिप्रसाद, श्रीनिवास, सुनील कुमार, संपत, भेराराम आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों को समझाया नहीं मानने पर चालान काटे। सूरज वर्मा, सरदार शहर। प्रशासन और पुलिस ने गांवों का दौरा कर गांवों में गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौर के नेतृत्व की टीम में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार एवं ऑफिस कानून को प्रहलाद राय पारीक के द्वारा गांव कालूसर, कामासर, सोमनसर, भेड़ूसर, दांदूसर, उदासर, काकलासर का दौरा किया। ग्राम कालूसर व उदासर में निर्धारित समय के बाद दुकानें खुली पाए जाने पर दुकानदारों के चालान काटे तथा निर्धारित समय में अपनी दुकानें बंद करने के लिए पाबंद किया। ग्राम भेड़ूसर एवं खिवनसर में काफी व्यक्ति सार्वजनिक आंगन में ताशपत्ती खेल पाए गए। उन्हें समझाइश कर उन्हें ताशपत्ते नहीं खेलने तथा कोरोना गाइडलाइन पालना के लिए पाबंद किया गया। इन गांव की ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप के सदस्यों व सरपंच से संपर्क कर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए निर्देशित किया गया। कोरोना जागरूकता अभियान। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शनिवार को ग्राम पंचायत काकलासर में कोरोना जागरूकता अभियान, सतर्कता समिति, कोर ग्रुप एवं आम जन की सामूहिक बैठक का आयोजन गांव के आम सार्वजनिक चौपाल में किया गया। चौपाल में गांव के दयाराम, मुकनाराम, रामनाथ, श्रीनाथ, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, शिव प्रसाद, रामकरण सहित गांव के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा ग्राम वासियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए गांव-गांव में निगरानी समितियां बनाने, घर-घर में आयोलाई सर्वे करवाने, कुछ समय के लिए सभी मेल मिलाप एवं आयोजन बंद करने, मृत्यु भोज व शोक सभा बैठक नहीं करने, मास्क लगाने आदि बातों के लिए आमजन से सहयोग की अपील की तथा यह भी आशा एहसास कराया गया कि आपकी गाँव की जिम्मेदारी जब तक आप नहीं लोगे तो अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौर, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, ऑफिस कानून को प्रहलाद राय पारीक, सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह ने सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए आश्वस्त किया गया। साथ ही ग्रामवासियों को मासिक सैनिटाइजर का वितरण भी किया। ग्रामीण जनों ने ग्राम काकलासर छाजूसर में भयंकर गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण पानी की समस्या रखी, जिसका तहसीलदार द्वारा उचित माध्यम से शीघ्र समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। सुजानगढ़ से हमारे सहयोगी दिनेश स्वामी के अनुसार सुजानगढ़ पुलिस ने रविवार को एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान मेगा हाईवे पर गोपालपुरा तिराहा के पास से धनिष्ठ उर्फ धनेश माली 24 पुत्र धनराज माली निवासी सुजानगढ़ को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। सीआई किशन सिंह ने बताया कि टीम में एसआई राम प्रताप गोदारा कांव, महावीर प्रसाद कांव,
विक्रम व कांव राजाराम शामिल रहे। सुजानगढ़ से हमारी सहयोगी दिनेश स्वामी के अनुसार, सुजानगढ़ रविवार को यूथ कांग्रेस की ओर से सुजानगढ़ में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में दिक्कत झेल रहे परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। कार्यकर्ताओं ने 50 घरों में जाकर राशन किट का वितरण किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक, सभापति नीलोफर गौरी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, जिला महासचिव आनंद मांडिया, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष पराग बुगालिया, नगर अध्यक्ष कृष्ण तंवर, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, मुस्लिम महासभा अध्यक्ष मोहसिन खान, शाहआलम चौहान, कन्हैयालाल माली, सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ से हमारे सहयोगी दिनेश स्वामी के अनुसार, सुजानगढ़ जैन समाज के महावीर पाटनी में रविवार को प्रधानमंत्री को मेले के द्वारा ज्ञापन भेजकर जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे अनूप मंडल संगठन की सीबीआई से जांच करवाकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पाटनी में लिखा कि अनूप मंडल एक जैन विरोधी संगठन है जो कई राज्यों में जैन धर्म, जैन साधु व साध्वियों के खिलाफ लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है। संगठन के सदस्य गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं कि विश्व व भारत में आने वाली हर मानव निर्मित संकट व प्राकृतिक आपदा का कारण जैन लोग हैं। संगठन का कहना है कि जैन लोग, जैन साधु और जैनों के भगवान काला जादू करके अकाल लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, बीमारी फैलाते हैं और अब उनका दावा है कि कोरोना विषाणु जैसी वैश्विक महामारी भी जैनों द्वारा लाई गई है। अनूप मंडल के मुकर्रम का कहना है कि जैन समाज अपनी राक्षसी गतिविधियों को बर्मुडा ट्रायंगल के 1000 फुट नीचे से संचालित करता है, जो कि एक अटपटी बात है। पाटनी ने ज्ञापन में लिखा कि अनूप मंडल के लोग भोले भाले ग्रामीणों को भय, लालच व प्रलोभन देकर अपने संगठन में शामिल करते जा रहे हैं और जैन लोगों व जैन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। अनूप मंडल ने कई स्थानों पर जैनों के खिलाफ हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई है। पिछले 30-40 सालों में राजस्थान राज्य में इस संगठन के विरुद्ध अनेक मामले दर्ज हो चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश भी हुए हैं, पर आज तक इस संगठन के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही न होने से यह अपना विस्तार देश के अन्य राज्यों में कर रहा है। जैन मुनि व साध्वियां पैदल चलते हैं और 5-10 वर्षों में कई जगह हुई सड़क दुर्घटनाओं में 150 से अधिक जैन साधु साध्वियों का निधन भी हुआ है। जैन समाज को शक है कि इन दुर्घटनाओं में अनूप मंडल हाथ हो सकता है। पाटनी ने अनूप मंडल संगठन की सीबीआई जांच करवाकर इसकी जमीनी व सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। मरुदेश संस्थान द्वारा साहित्य संवाद कार्यक्रम आयोजित। सुजानगढ़ से हमारे सहयोगी दिनेश स्वामी के अनुसार कन्हैयालाल सेठिया का साहित्य मानवीय संवेदनाओं से लबरेज डॉक्टर रामरतन लतियाल। सुजानगढ़ स्थानीय मरुदेश संस्थान द्वारा रविवार को आयोजित कन्हैयालाल सेठिया साहित्य संवाद श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मेरता के विद्वान राजस्थानी समीक्षक डॉक्टर रामरतन लतियाल ने कहा कि कन्हैयालाल सेठिया का साहित्य मानवीय संवेदनाओं से लबरेज है। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने बताया कि साहित्य मनीषी कन्हैयालाल सेठिया के 101 जन्म जयंती वर्ष पर आयोजित कुछ बातें सेठिया जी की, कुछ रचनाएं सेठिया जी की विषयक इस वर्चुअल आयोजन में राजस्थानी प्राध्यापक डॉक्टर रामरतन लतियाल ने सेठिया की गांव कविता से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि उनके काव्य में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, आध्यात्म, दर्शन आदि सभी तत्व है, जिसे देखकर लगता है कि सेठिया राजस्थान की रग रग से वाकिफ थे। 1 घंटे से भी अधिक समय के अपने राजस्थानी भाषा में दिए व्याख्यान में उन्होंने सेठिया के काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जन समक्ष रखा, जिसे खूब सराहा गया। डॉक्टर लतियाल ने अधिगम, अभिप्रेरणा, अनुकरण, परिवेश, अभिज्ञप्ति, समाज घटना, अनुभव, मनोगत आदि की विस्तार से व्याख्या करते हुए सेठिया के काव्य की विशेषताओं को बताया। डॉक्टर लतियाल ने कहा कि राजस्थानी का साहित्य कन्हैयालाल सेठिया के नाम से अभिज्ञप्त हुआ है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर लतियाल ने कहा कि आलोचना से समालोचना बेहतर होती है, इसलिए सेठिया के साहित्य की आलोचना करने से पूर्व उनके सभी पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी है। डॉक्टर लतियाल ने अपने व्याख्यान में सेठिया पर विभिन्न लेखकों, विचारकों व प्रसिद्ध लोगों के विचारों को भी सामने रखते हुए सेठिया के साहित्य पर डॉक्टर नंद भारद्वाज के आलोचनात्मक आलेख पर अपने मौलिक, प्रामाणिक विवेचन व अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर प्रबल पक्ष रखा। डॉक्टर लतियाल ने कहा कि सेठिया ने दर्शन जैसे गूढ़ विषय को सरल व कम शब्दों में रखा और उनके साहित्य में लोक जीवन बसता है। डॉक्टर रामरतन लतियाल ने कार्यक्रम के अंत में राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की मांग की और कहा कि राजस्थानी भाषा की मान्यता ही सेठिया की मुक्ति का मार्ग है। संस्था के संयोजक किशोर सेन व सुमनेश शर्मा ने डॉक्टर लतियाल और आयोजन से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।
आयोजन से सेठिया के पुत्र जय प्रकाश सेठिया, विनय प्रकाश पौत्र सिद्धार्थ सेठिया, गौतम सेठिया, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर मीनाक्षी बोराना, श्याम सुंदर भारती, जितेंद्र निर्मोही, डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी, प्रमोद शर्मा, डॉक्टर शालिनी गोयल राजवंशी, कंचनलता शर्मा, बीएल गिलान, संतोष चौधरी, अभिलाषा पारीख, राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, ओम तुंगवाल, शमसुद्दीन स्नेही, राजेंद्र प्रजापत, डॉक्टर गिरिजाशंकर आचार्य, महेंद्र सिंह छायन, सीमा राठौर, सुखराम लटियाल, लक्ष्मी बद्रा, अमित प्रजापत, राम निवास चौधरी, डॉक्टर इंद्रदान चारण, बलवंत भामू, शंकर शर्मा, नंदू राजस्थानी आदि जुड़े। दिनेश स्वामी। सुजानगढ़ शहर के तेरापंथ सभा भवन के प्रांगण में रविवार को क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल, पार्षद इद्रीश गौरी, पीएमओ सुरेश चंद कालानी व पार्षद मधु बागरेचा की उपस्थिति में तेरापंथ ओसवाल समाज सूरत के भेजे मेडिकल सहायता से संबंधित सामान को अस्पताल व नगर परिषद को सौंपा गया। सूरत में समाज के हेमंत खटेर व दीपक डोसी की सामान इकट्ठा करने व भेजने में अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में सभा के संदीप कोठारी, विद्या प्रकाश बागरेचा, केसरीचंद मालू, जम्बरीमल जोशी, सुभाष बागरेचा, विमल भूतोड़िया, राकेश गोरछा, धर्मचंद बागरेचा आदि मौजूद रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।